हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका स्वागत है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लिखना मत, समझने की कोशिश करें। मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। लेसन 8, घर, हाउसिंग। कैसा हो आपका घर? हर व्यक्ति एक साफ और व्यवस्थित घर की कल्पना करता है। साफ और व्यवस्थित घर आपका तनाव तो कम करता ही है, साथ ही आपको रोगाणुओं से भी बचाता है। आपने बहुत सी बीमारियों के बारे में सुना होगा जिसमें चिकित्सा घर में साफ सफाई रखने को कहता है। तो क्यों ना अपने घर को आज से ही रोगाणु मुक्त बनाएं। आपका रसोई घर। महिलाएं अपना अधिकतर समय किचन में ही बिताती है, इसलिए उन्हें किचन के अन्य जरूरी कामों के साथ ही सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। किचन में प्रयोग में लाए जाने वाले तौलिए को साफ रखें और धूप में ज़रूर सुखाएं। अगर आप खाने को उत्पादों को डिब्बे में रखते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट भी देख लें। स्लैब व किचन को प्रतिदिन साफ करें। गीले डस्टर को धूप में ज़रूर सुखाएं, क्योंकि धूप दिखाने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर का कूड़ा। घर के कूड़े को दो भाग में बांट लें। रसोई घर का कूड़ा अलग रखें और पूरे घर का अलग हो सके तो हर कमरे में छोटा कूड़ेदान रखें, जिसमें कागज़, पेंसिल के छिलके, पॉलीथीन आदि डालें। रसोई में ज़्यादातर फलों व सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती जैसी चीज़ें हम कूड़े में डालते हैं। ऐसी चीज़ों को आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। यह खाद्य का काम करेगा। इसके अलावा पॉलीथीन आदि को कूड़ेदान में डालें। उपयोग किए जाने वाले सामान की सफाई। किचन के बर्तन से लेकर बाथरूम में प्रयोग में आने वाला ब्रश, बाल्टी, इन्हें भी हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ करें। कपड़ों को रोज़ाना धोएं, इससे आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। परिचय। आज भी लोग शौचालय की साफ सफाई पर बात नहीं करना चाहते और कुछ लोग तो शौचालय की सफाई को भी ज़रूरी नहीं समझते। शायद आपको यह भी नहीं पता कि सबसे ज़्यादा बीमारी गंदे शौचालय के प्रयोग से होती है। शौचालय में कीटाणुनाशक केमिकल का प्रयोग जरूर करें। गंदे शौचालय का प्रयोग करने से बचें और ख़ासतौर से बच्चों को भी शौचालय की साफ सफाई का महत्व बताएं और शौचालय प्रयोग के बाद हाथ धोने की आदत डालें। विश्वसनीय और सुरक्षित घर की ज़रूरी बातें। घर इंसान के रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। घर से अभिप्राय ईंटों, सीमेंट का ढांचा ही नहीं, बल्कि यह एक वह स्थान है जहाँ इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर रहने से खुशी और संतुष्टि महसूस करता है। मुख्य तौर पर घर बनाते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि व्यक्ति इसमें रहकर स्वस्थ महसूस करे। भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति। फिजिकल नीड। घर आपकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति घर में ही आराम करता है, सोता है, मनोरंजन करता है। घर में वे सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी भौतिक ज़रूरतें पूरी कर सके। मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति। इंसान की मानसिक सोच को प्रफुल्लित करने के लिए घर के वातावरण की अहम भूमिका है। घर का अद्भुत शौचालय माहौल इंसान की ऊंची ऊंची सोच बनाता है, जो कि मानसिक सेहत का एक ज़रूरी हिस्सा है। सेहत ज़रूरतों की पूर्ति हेल्थ नीड्स। घरेलू माहौल में साफ सुथरा रहन सहन और पौष्टिक भोजन इंसान को तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत प्रदान करता है। घर में सेहत ज़रूरतों के प्रति ध्यान देने के लिए अच्छा माहौल होता है। सुरक्षा संबंधी ज़रूरतें। घर सुरक्षित स्थान है जहाँ रहकर घर के सभी सदस्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक दूसरे की मदद के लिए घर के सदस्यों में कुदरती जोश होता है। घर का सैनिटरी स्तर और घर में लाभकारी सेवाएं। एक सुंदर घर बनाने के लिए एनवायरनमेंट हेल्थ कमेंट्स में 1949 में घर के स्तर संबंधी कई सिफारिशें की थी, जिसके अनुसार घर बनाते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्थान सीट। घर बनाने के लिए जगह का चयन करते समय यह देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का तापमान स्वस्थ हो। उस जगह पर या उसके पास
बरसाती पानी तो नहीं खड़ा होता, लोग उसके नज़दीक कूड़ा करकट घास फूस तो नहीं फेंकते, जगह सूखी, गर्मी वाली, रोशनी और हवा आदि में कोई रुकावट तो नहीं, क्षेत्र भूचाल ग्रस्त तो नहीं, खुली जगह ओपन स्पेस। घर बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि घर के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग ही छत किया हुआ हो और बाकी जगह खुली हो। घर पूर्व की ओर तथा दक्षिण की तरफ से खुला हो ताकि शुद्ध हवा रोशनी घर में आ सके। घर की नींव घर की नींव पक्की और मजबूत हो और 18 कंक्रीट से भरी हो। घर का पिलर 2 से 3 फुट ऊंचा हो और पंप प्रूफ हो। घर की दीवारें जहाँ तक हो सके सीमेंट वाली हो ताकि चूहे और जहरीले जानवर घर में प्रवेश ना कर सके। 9 पक्की ईंट की दीवारों की सीमेंट से चिनाई होनी चाहिए। घर का फर्श नीचे से सख्त और ऊपर से पक्का होना चाहिए। मार्बल या चिप्स का बना फर्श मजबूत होता है। घर की छत कम से कम 10 फुट ऊंची होनी चाहिए और बारिश का पानी रेन प्रूफ ऊपर खड़ा ना हो। छत की ढलान होनी चाहिए, ना कि पानी खड़ा ना हो सके। घर की छत से पानी के निकास के लिए प्रणाली भी होनी चाहिए। घर में कमरों की गिनती कम से कम 3 होनी चाहिए। कमरों का साइज बड़ा हो और कमरे में ज़रूरी सामान रखने के लिए अलमारियाँ और कपबोर्ड भी हो। रिहायशी कमरों के लिए अतिरिक्त स्टोर, रसोई, ड्रेस रूम और स्वेट क्वेस्टर आदि भी होने चाहिए। दरवाजे घर के कमरों के दरवाजे और खिड़कियां होना बहुत ज़रूरी है। घर के पीछे जुड़वे मकान बनाने में संकोच करना चाहिए, इससे हवा में रुकावट पैदा होती है। दरवाजे खिड़कियों को जाली लगी होनी चाहिए। किचन घर की रसोई अलग होनी चाहिए और रसोई का धुआं या गैस की सुगंध घर के कमरों में नहीं जानी चाहिए। रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। घर में इसके अलावा अलग स्टोर होना चाहिए जहां घर का फालतू सामान और ज़रूरी सामान रखा जा सके। घर के कीमती सामान को रखने के लिए एक अलग स्टोर भी होना चाहिए। घर का शौचालय भी अलग हो। यदि रिहायशी कमरों के साथ जुड़ा है तो इसकी सफाई की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। घर में पानी की सप्लाई का पूरा प्रबंध होना चाहिए। घर की लाभकारी सेवाएं स्वास्थ्य के पक्ष से घर की बहुत महत्ता है। अगर हमारे घर में पूरी सुविधा नहीं है तो हम घर में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमारे घर के कमरों की बनावट ठीक नहीं है तो हम वहाँ पर घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि कमरों में ताज़ी हवा का आदान प्रदान होना ज़रूरी है। अगर रसोई घर का धुआं या अन्य प्रदूषण बाहर जाने की बजाय कमरों में घूमता रहता है तो यह कई बीमारियों को बुलावा देने वाली बात है। घर में सुविधाओं के अभाव से कई बार चूहे और जहरीले जानवर घरों में प्रवेश करके नुकसान करते हैं। घर में गंदगी होने के कारण मच्छर मक्खियों की भरमार रहती है। घर के सदस्य कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे सांस की बीमारी, खांसी, बुखार, नज़ला, मलेरिया और टाइफाइड के रोग प्राय घर के सदस्यों को लगे रहते हैं। घर का स्वस्थ वातावरण न होने के कारण नीचे लिखी बीमारियां घर के सदस्यों को प्राय लगी ही रहती है। सांस की बीमारी, नज़ला, जुकाम, तपेदी, गलघोटू, काली खांसी, चमड़ी रोग, खारिश, रिंगवर्म, कुष्ठ रोग। हादसे घर में सुविधाओं के अभाव के कारण कई हादसे होते रहते हैं, जिनके कारण अंधपक्का और नाकारापन हो सकता है। बीमारी दर घर के सदस्य ढीले रहने के कारण बीमारी की दर में बढ़ोतरी करते हैं। मृत्यु दर असुखद वातावरण में रहने के कारण आदमी की उम्र घटती है और बीमारियों की चपेट में आकर वह शीघ्र ही मर जाता है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र या संघन आबादी की बुराई। घर तंदुरुस्ती का प्रतीक है, परंतु जब घर में सदस्यों की गिनती बढ़ जाती है तो घर की सुविधाओं में कमी महसूस होने लगती है। जैसे जैसे घर में सदस्यों की गिनती बढ़ती जाती है तो हम घरों और अपने इर्द गिर्द लोगों की भीड़ महसूस करते हैं। यह बढ़ रही भीड़ ओवरक्राउडिंग अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है और
अंधीकरण गंदगी गंदी बस्तियाँ अस्तित्व में आ जाती है। ये बस्तियाँ होती तो घर की नकल है, परंतु घर जैसी सुविधाओं का इन झुग्गी झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में नामो निशान भी नहीं होता, जिस कारण सामाजिक वातावरण सेहत के पक्ष से प्रदूषित हो जाता है और लोगों की सेहत का स्तर गिर जाता है। बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के घर तो ख़त्म हो जाते हैं और एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जिसमें बीमारियां और गंदगी की भरमार हो जाती है। अधिक भीड़ भाड़ के कारण घरों की बनावट ऐसी होती है कि इनमें कभी रोशनी आने का नाम ही नहीं लेती। घर के सदस्य भी दूषित वातावरण में रहते हैं। झुग्गियों को ना कोई रोशनदान और ना कोई दरवाज़ा होता है, बस चारों तरफ सब कुछ ढका हुआ होता है। घर के सदस्य अंधेरे स्थान में रहने से प्राय रिकेट्स की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास रुक जाता है। बच्चा सूखा रोग या किशोर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। संघन आबादी या भीड़भाड़ के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति कम सेहत के मालिक होते हैं, तपेदिक के मरीज और दमे के रोगी होते हैं। सांस की बीमारियां आम होती है और कई व्यक्ति तो नसों के आदी हो जाते हैं। बच्चे, बड़े और औरतों को खारिश जैसी बीमारियां घेर लेती है। शरीर की चमड़ी रोगी हो जाती है और सिर में जुएं या कपड़ों में बहुत ज़्यादा मैल होती है। अपूर्ण भोजन और कुपोषण के कारण अक्सर इनमें खून की कमी होने के कारण अमेबिया होता है। घर बढ़िया किस्म की मिट्टी पर बनाने चाहिए। घर बनाने के लिए वह स्थान चुनना चाहिए जहाँ की मिट्टी स्तरीय क्वालिटी हो। मिट्टी की कई किस्में हैं, परंतु बढ़िया मिट्टी की किस्म उस स्थान की मानी जाती है जहाँ मिट्टी में छूत ना हो। मिट्टी द्वारा कई प्रकार के रोगों की छूत फैलाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपना घर ऐसे स्थान पर बना लेता है तो सारी आयु उसके घर में रोगों की छूत पड़ी रहेगी और घर के सदस्य अक्सर रोगी रहेंगे और फिर कई प्रकार के भ्रम दिल में आ जाते हैं कि घर में प्रेतमाएँ रहती है, इसलिए घर में से रोग जाता नहीं और घर के सभी प्राणी प्राय किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। यह देखा गया है कि कई स्थानों की मिट्टी इस प्रकार की होती है कि वह छूत के रोग फैलाती है, जैसे आदि। अक्सर ऐसी मिट्टी में रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं जिनके माध्यम से आदि फैलते हैं। कई बार ऐसी मिट्टी में पशु परजीवी एनिमल्स भी होते हैं जो कभी भी मनुष्यों पर आक्रमण कर ही लेते हैं। मिट्टी द्वारा मानवीय मल त्याग से पैदा हुई छूत से अक्सर हुक्म मिट्टी द्वारा ही विकसित होते हैं। गंदे, निचले और नमी युक्त स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को रईस के रोग प्राय देखने को मिलते हैं। सफाई स्वच्छता न होने से कौन सी बीमारियां हो सकती है? सफाई स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो गंदे पानी और गंदे वातावरण के कारण होती है। इन बीमारियों का एक बड़ा कारण है घर में गंदगी होना और घर के मल का ठीक प्रकार से निकासन न होना। कोयला डायरिया का गंभीर रूप है जिसमें व्यक्ति बार बार मल त्याग करता है और अगर समय रहते इसकी चिकित्सा ना की गई तो यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। कोयला से बचाव के लिए पीने के लिए साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए और घर के अंदर और घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। पेट में कीड़े वाम अक्सर बच्चे पेट की दर्द की शिकायत करते हैं। यह दर्द कीड़ों का संकेत हो सकता है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उन्हें एनीमिया, संक्रमण, कुपोषण भी हो सकता है। कई बार ऐसे बच्चों का विकास भी ठीक से नहीं होता। बच्चे जब गंदी जगहों पर खेलते हैं तो उन्हें यह समस्या हो जाती है। ऐसी स्वास्थ्य समस्या दूषित खाने से भी होती है। मलेरिया बुखार मच्छर के काटने से होता है। मच्छरों से बचने के लिए घर के आसपास पानी और गंदगी ना इकट्ठी होने दें। सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रिप्लेसमेंट का प्रयोग करें। टाइफाइड दूषित खाना खाने से या दूषित पानी पीने से टाइफाइड बुखार होता है। सिर दर्द खाने की इच्छा ना होना,
थकान रहना टाइफाइड बुखार का लक्षण हो सकता है। यह बुखार मरीज को कमज़ोर बना देता है। डायरिया डायरिया भी गंदे वातावरण पानी और गंदे वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सिर्फ साबुन से हाथ धोकर भी आप इस बीमारी की संभावना को कम कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग दूषित आहार के सेवन से फूड पॉइजनिंग होती है और कई बार यह समस्या जानलेवा भी होती है। पेट दर्द, डायरिया और बुखार होना फूड पॉइजनिंग का संकेत हो सकता है। एथलीट्स फूड पैरों में होने वाली यह बीमारी उन रोगों को ज़्यादा होती है जो पैरों की सफाई नहीं कर रखते। पैरों को साबुन व पानी से धोए और साफ तौलिए से पोंछकर ही जूते पहने। घर में सफाई के बावजूद ऐसी कई चीज़ें रहती है जो फेंकने लायक होती है, जिन्हें हमें खुद बाहर फेंकना चाहिए। जैसे हम अक्सर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन यह खाना कई दिनों तक फ्रिज में ही पड़ा रहता है। इसलिए हर दूसरे दिन फ्रिज की सफाई करनी चाहिए। इससे फ्रिज तो साफ होगा ही, बेकार की चीज़ें फ्रिज से बाहर भी हो जाएगी। बेकार बोतलें अक्सर बाथरूम शेल्फ या ड्रेसिंग टेबल पर रखी रह जाती है। शैम्पू, तेल, पाउडर और परफ्यूम आदि की बोतलें जैसे ही खाली हो जाए उन्हें डस्टबिन का रास्ता दिखाना चाहिए। एक्सपायरी डेट से पुरानी हो चुकी दवाएं घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इन्हें डस्टबिन में फेंकने की जगह गमलों में डाल दें। इस्तेमाल नहीं आने वाले क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट्स और रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को समय समय पर कूड़े के डिब्बे में डाल दें। घर के अंदर हवा का प्रवाह काफ़ी ज़रूरी है। इससे घर के अंदर खराब केमिकल्स, बैक्टीरिया या धुआं बाहर निकल जाता है। अगर घर की सही तरह से सांस ले पाएगा तो हमारा शरीर भी सेहतमंद रह सकेगा। घर के अंदर ऐसी ढेरों चीज़ें होती है जो प्रदूषण, केमिकल, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह बनती है। इनमें पेट क्लीनिंग प्रोजेक्ट, कॉम्स, किचन स्टोव और फर्नीचर आदि प्रमुख हैं। इसलिए घर का हवादार होना जरूरी है। घर में 2 अलग अलग दिशाओं की खिड़कियों को खोलकर रखें। इससे संकोच वेंटिलेशन आसानी से होगी। इस तरह हवा घर के एक हिस्से से प्रवेश कर दूसरे हिस्से से आसानी से निकल जाएगी। किचन में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। खाना बनाते हुए मसाले भी वाष्पन छोड़ते हैं। ठंड में तो लोग अक्सर घर को पूरी तरह बंद कर देते हैं, जबकि इस वक्त भी घर में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस सीज़न में यदि हीटर का इस्तेमाल रहे तो घर हवादार रखें। अगर बाहर से ऑक्सीजन नहीं आएगी तो घर के अंदर इसकी कमी हो जाएगी और धुएं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगी। बाथरूम में संकोच वेंटिलेशन होना संभव नहीं है, इसलिए यह एक फ़ैन लगाएं जो बदबू और कीटाणुओं को बाहर कर सके। कारों को धोने और रिपेयर कर रखने के लिए दौरान जो पेट्रोल युक्त गंदा पानी निकलता है उसके लिए ट्रीटमेंट का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समय समय पर इस पॉल्यूशन को काबू करने के लिए चेकिंग भी करता है।